सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं स्वागत करता हूं। तो एएनएम कहने का मतलब है कि बीटीएससी बहाली। बीटीएससी बहाली एक अस्थायी नियुक्ति लेकर आता है एएनएम के लिए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त अस्थायी नियुक्ति होता है। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बहाली अपॉर्चुनिटी आने वाली भी है फ्यूचर में। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम का स्कीम क्या होता है। जी हाँ, जो मार्किंग स्कीम होता है वह क्या होता है, ठीक है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नए कैंडिडेट होंगी या पुराने होंगी तो उनको थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, तो समझ लीजिए कि इसका मार्किंग स्कीम कैसे जो है मार्किंग दिया गया है। सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन होता है सीबीटी बेस पर होता है। 2022 में जो बीटीएससी की तरफ से बहाली निकाली गई थी, पहली एडवर्टीजमेंट मेरिट लिस्ट पर था, ठीक है। तो पहली एडवर्टीजमेंट जो मेरिट लिस्ट पर था, उसके बाद देखे होंगे बीच में सरकार चेंज हो गया, तो जो है बहाली जो है फिर से अप्लाई हुआ और उसमें सीबीटी लागू कर दिया गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लागू कर दिया गया और फिर से अप्लाई भी कराया गया एक ही एडवर्टीजमेंट को 2023 में। बहाली 22 में आया था, वहाँ भी अप्लाई हुआ था मेरिट बेस बहाली पर, लेकिन मेरिट को हटाकर 23 में ला दिया गया सीबीटी, ठीक है। अब हुआ क्या कि सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें पैटर्न कैसे बनाया गया है, यह आगे भी ऐसे ही फॉलो होने वाला है, आप लोग देख लीजिए। जैसे एग्ज़ाम में आपको टोटल जो सीबीटी होगा वह 60 मार्क्स का होगा। 60 कैसे, देखिए क्वेश्चन पूछेगा 100 क्वेश्चन ही, लेकिन वो 100 क्वेश्चन जो होगा हर एक क्वेश्चन के लिए 0.6 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 0.6 मार्क्स मिलेगा। अब 100 क्वेश्चन में 0.6 से गुना कीजिए तो वो 60 हो जाता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 0.6 दिया जाएगा आपको, आप समझ गए, मार्किंग किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है अभी आप समझ लीजिएगा। तो 60 नंबर सीबीटी का रहेगा आपका मार्क्स। 15 नंबर उनके लिए रहता है जो हायर डिग्री लिए रहती हैं, जैसे एएनएम के बाद जीएनएम, जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी, ठीक है, या बीएससी बहुत लोग करती हैं, एमएससी करती हैं। तो एएनएम के बाद जो भी हायर क्वालिफिकेशन अचीव करती है तो उनको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ एएनएम है, हायर नहीं है, तो आपको 15 नंबर जो रखा गया हायर के लिए उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, आपको 15 नंबर गायब हो गया, ठीक है। वो 15 नंबर हायर क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया है कि जिसको होगा वो मिलेगा 15 नंबर सीधा। तो 60 और 15 कितना हो गया, 75, ठीक है। अब जो 25 नंबर बचता है यह फुली एक्सपीरियंस के लिए रखा गया है कि कोई जो एएनएम संविदा पर काम कर रही है तो अगर 1 साल काम कर ली 5 नंबर, 2 साल काम कर ली 10 नंबर, 3 साल काम कर ली 15 नंबर, ऐसे कर कर के पूरे 5 साल का 25 नंबर मिलता है और 75 और 25 हो जाता है 100, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 100 मार्क्स पर पूरा मेरिट बनता है, बात समझ गए। सीबीटी कितना का होगा, 60 मार्क्स, सीबीटी के लिए 60 मार्क्स दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 ला सकते हैं। क्वेश्चन पूछता 100 है, 100 है, लेकिन जब आप जितना मार्क्स लाते हैं उस मार्क्स में 0.6 से गुना कर दिया जाता है, क्योंकि यह बनाया ही गया है कि हम हायर डिग्री वाले को भी संतुष्ट कर दे, एक्सपीरियंस वाले को भी संतुष्ट कर दे और जो सीबीटी से होगा वहाँ भी संतुष्ट कर दे। अब यहाँ पे 60 नंबर का जो सीबीटी है, आप कहेंगे ना हमारे पास एक्सपीरियंस है ना हमारे पास हायर डिग्री है, तो हमारे पास सिर्फ सीबीटी का 60 मार्क्स ही रहेगा, 60 ही ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी बिल्कुल, अगर आपके पास ना हायर है ना आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही ला सकते हैं और इस पर भी चयन होता है। जी हाँ, 60 में से तो 40 जो लिया आता है उसको चयन, 40 लिया आता है उसको चयन हो जाता है, मैं समझ रहे कि नहीं। अगर कोई कुल मिलाकर 40 लाया है या लाई है, जैसे हायर एक्सपीरियंस मिला के सीबीटी का मिला के अगर कोई 40 लाई है, जो गुना भाग करने के बाद होता है, तो 40 लाई है और आप सिर्फ सीबीटी में ही 40 लाए हैं। 40 लाई का मतलब क्या है कि 0.6 से गुना करने के बाद 40 आया है, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा, बात समझ रहे ना। तो इस अकॉर्डिंग जो है 40 आप लाए हैं तो उस पर भी सिलेक्ट, पिछले बार तो 21 पर सिलेक्शन हुआ है, 25 पर सिलेक्शन हुआ, 30 पर सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो सिर्फ सीबीटी पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ये निर्भर करता है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं सीबीटी में। सीबीटी का जो 60 मार्क्स है यही काफ़ी होता है, अगर सिर्फ आप सीबीटी का ही मार्क्स से कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपका नौकरी वहीं से हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हायर होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है, बस जिनके पास है वो लगाती है, ठीक है। तो ये होता है एग्ज़ाम का स्कीम। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।